नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में रिसेंटली वैकेंसी आई है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं इसे कहूँगा। हालांकि एज का क्राइटेरिया है थोड़ा सा इश्यू, कई बच्चों के साथ ही परसेंटेज वाला भी इशू रख दिया। 10th में 60% कम से कम होने चाहिए। तो है तो सही बच्चे असमंजस में, लेकिन जिन बच्चों को भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आज हम डिटेल से बात कर रहे हैं कि आपकी सटीक रणनीति कैसे हो ताकि फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाए। कंप्लीट वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। पिछले एग्ज़ाम के आधार पर हम आपको एक छोटा सा एनालिसिस भी देंगे, साथ ही बात करेंगे एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस कैसा रहता है, इनका क्वेश्चंस के लेवल कैसे आते हैं। तो पूरा कंप्लीट एनालिसिस आपको देने वाले हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा। कंप्लीट लास्ट तक देखना, एक एक चीज़ें समझना, शायद आप मेरी बातों से सहमत हो जाएंगे। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक वाला बटन दबा देना, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप में हम हर मंडे फ्री में प्रैक्टिस टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं ITI आधारित सभी एग्ज़ाम के लिए। यदि आप ITI होल्डर है और तैयारी कर रहे हैं तो आपको हर मंडे फ्री में टेस्ट मिलेगा। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आइए पहले हम एक बार इसके एग्ज़ाम पैटर्न पर चर्चा कर लेते हैं और कैसे पेपर होता है और क्या शेड्यूल रहता है। तो इस पर मैं आपको थोड़ी सी एक जानकारी देना चाहूँगा। रिसेंटली NPCIL का पेपर हुआ था नरोरा में, और उसको आधार मानते हुए उससे पहले राजस्थान राउत भाटा में भी हो चुका था। गुजरात की जो केगा साइट है वहाँ NPCIL है, उस पर भी हो चुका है। अलग अलग निकालते हैं, ये प्लांट वाइज करते हैं, कम सीटें आती हैं। इन्होंने एक साथ निकाला है, बहुत बड़ी मात्रा में सीटें हैं, तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं कहूँगा। इलेक्ट्रिशियन वालों की 400 सीटें हैं जो जनरल किसी वैकेंसी में आती नहीं हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ITI वाले जितने भी बच्चे होते हैं उन सबको स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग कैटेगरी सेकंड में रखा जाता है। ST सेकंड बोलते हैं, कुछ जगह मेंटेनेंस नाम भी दे दिया जाता है, क्योंकि काम तो देखो मेंटेनेंस का ही करवाते हैं अपन से। ITI होल्डर जितने भी होते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में लगवा दो, काम तो मेंटेनेंस का करना होता है। देखो कर्मचारी होते हैं हम, ITI वाला कभी अधिकारी नहीं होता है, तो काम तो करना होता है। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए 3 स्टेज होती है इसमें, स्टेज 1, 2 और 3। पहली स्टेज को प्रीलिम्स बोला जाता है या प्री बोल दो, और सेकंड को बोला जाता है एडवांस। ये दोनों सेम डे होती है, एक ही दिन होती है। प्री में आपको 1 घंटे का समय मिलता है और कुछ मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स होते हैं जो आपको लाने होते हैं। और अनरिजर्व EWS इस तरह की कैटेगरी के लिए 40% होते हैं। रिजर्व कैटेगरी SC ST, वुमेंस, फिजिकली हैंडीकैप्ड, उन बच्चों को 30% नंबर यहाँ लाने होते हैं। ठीक बात है। उसी दिन इसका रिजल्ट आ जाता है। सेकंड एग्ज़ाम में और इस एग्ज़ाम में कम से कम भी तो 4 घंटे का गैप होता है। ये जनरली सुबह 9 से 10 बजे हो जाता है। अगला टेस्ट आपका शाम को लगभग 2:30 बजे के बाद में शुरू होता है, कई बार 4:30 बजे बाद शुरू होता है, अलग अलग है। उसके बाद में एडवांस होता है उसी दिन, यदि आप मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स ले आते हैं। इसमें सिलेबस क्या रहता है वो भी बताऊंगा, मैं पूरा बताऊंगा डिटेल से, आप वीडियो पूरा देखना पड़ेगा आपको। एडवांस में आपको 2 घंटे का समय मिलता है, ठीक है। और इसमें पूरा कंप्लीट टेक्निकल होता है, यानी अपनी ट्रेड से रिलेटेड होता है। आप जिस ट्रेड से है वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मेरिट इसी की बनती है। स्किल टेस्ट के लिए लगभग 4 से 5 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं। वो इस एडवांस टेस्ट बेस पे ही, यानी स्टेज सेकंड बेस पे ही बुलाया जाता है। और रिजल्ट इनका सेम डे आता है, यानी पहले प्री होता है 1 घंटे का, इसका थोड़ी देर बाद रिजल्ट आ जाता है। फिर आपको एडवांस टेस्ट के लिए बिठा दिया जाता है। जो बच्चे पास कर जाते हैं, तो जनरली सारे बच्चे पास कर जाते हैं, 40% नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, ले आते हैं। एडवांस टेस्ट का रिजल्ट उसी दिन शाम को आता है। और एक स्किल टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्टेड बच्चों की लिस्ट जारी कर देते हैं, तो उन बच्चों का नेक्स्ट डे स्किल टेस्ट होता है, यानी आपको वहीं रुकना होता है, वहीं ठहरने की व्यवस्था होती है, और अगले दिन स्किल टेस्ट के लिए जाना होता है। अब बात करते हैं कि इनमें आता क्या है। परी जो होता है ना आपका, ये पूरी तरह से नॉन टेक होता है और CBT होते हैं ये सारे एग्ज़ाम, ठीक है। अब देखो जो प्री का आपका पैटर्न वगैरह है ना, वो क्या है, उस पर एक चर्चा कर लेते हैं। ये लो, ठीक है।
डिटेल यहाँ देने की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने यहाँ लिख दिया सारा। देखो क्या रहेगा, एक बार दोबारा बताऊँ। 50 क्वेश्चन आएंगे, 4 ऑप्शन मिलेंगे, 1 घंटे का समय मिलेगा, इन्होंने लिख दिया यहाँ पर स्पष्ट। यानी 50 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट का टाइम मिलेगा। अच्छी बात यह है कि एक क्वेश्चन को 1 मिनट से अधिक का समय मिल रहा है। कंपटीशन एग्ज़ाम में मैं इसे बहुत बड़ा मानता हूँ। यानी एक क्वेश्चन हल करने के लिए आपको 1 मिनट से, जनरली दिल्ली मेट्रो, UPPCL, UP आर्मिनल, ये एक क्वेश्चन हल करने के लिए आपको मात्र 48 सेकंड का समय देते हैं। अब 48 सेकंड में क्वेश्चन को पढ़ना भी है, हल भी करना है, सारे काम आपको करने होंगे। रहेगा क्या क्या, मैथ के 20 क्वेश्चन आते हैं, जो ये जितने भी है ना आपके, ये 10th स्टैंडर्ड के होते हैं। 10th स्टैंडर्ड समझ गए, आपके जो 10वीं लेवल पर होते हैं, जैसे औसत, प्रतिशत, साझा, बीजगणित, ठीक है, ये जनरल मैथ आती है, परसेंटेज, इनमें से क्वेश्चन आते हैं, जनरल मैथ आती है। विज्ञान के 20 क्वेश्चन आते हैं, ये जनरल साइंस होती है, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री वाली होती है। बायो के क्वेश्चन नहीं आते इसमें, लेकिन डालने को क्या है, डाल ही देंगे। यानी जीव विज्ञान के क्वेश्चन जो है उसकी संभावना थोड़ी सी कम होती है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा डाले जाते हैं। वैसे भी देखो, न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो फिजिक्स केमिस्ट्री पर ज़्यादा टिका हुआ है, बायो का कोई काम नहीं है, तो थोड़ा सा वो पेपर में ये सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आते हैं, इसमें वो किसी भी तरह के क्वेश्चन डाल सकते हैं। स्टैटिक जीके भी डाल देते हैं, करंट भी डाल देते हैं, खेल, इकोनॉमी, कृषि, इन्हें जियोग्राफी, कहीं से भी डाल देंगे। तो ये रहेंगे आपके 50 प्रश्न, ठीक है। यानी अगर सिलेबस के हिसाब से हम देखें, 3 नंबर मिलेंगे अगर क्वेश्चन सही हो जाता है तो, और 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है, ये ध्यान रखना है। इसलिए रिस्क उठा नहीं सकते, लेकिन मिनिमम पास मार्क्स भी लाने पड़ेंगे। 40% लाने का मतलब आप समझ रहे हैं कि लगभग आपको 20 क्वेश्चन तो सही करने ही पड़ेंगे 50 में से। हाँ, किसी पार्ट को क्वालिफाई करना ज़रूरी नहीं है, मतलब ओवरऑल करना है। यानी मैथ में अगर आपने 20 में से 7 या 8 ही सही किए तो कोई बात नहीं। साइंस में आपने जैसे 20 में से 15 सही कर दिए तो कोई बात नहीं, काम हो गया। जनरल अवेयरनेस में जैसे 10 आए, आपने इसमें से भी 7-8 हल कर लिए। कुल मिलाकर के आपको इसमें पूरे पार्ट के 40% नंबर लाने हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से है तो। ये आपका प्री था, हर एक बच्चा लगभग इस पार्ट को क्वालिफाई कर जाता है, तो सेम डे स्टेज 2 एग्ज़ाम के लिए आपको बुला लिया जाता है, जिसे अपन एडवांस टेस्ट बोल रहे हैं। एडवांस टेस्ट आपका ITI से रिलेटेड होता है। अब बच्चे पूछेंगे कि आपने टॉपिक वाइज तो सिलेबस बताया ही नहीं। आजकल एक चर्चा चल पड़ी है, एक रिवाज चल पड़ा है, जहाँ भी वैकेंसी आती है ITI एग्ज़ाम बेस पर वो सिंपल लिखते हैं कि ITI रिलेटेड सब्जेक्ट सिलेबस, या सब्जेक्ट रिलेटेड सब्जेक्ट, सॉरी सिलेबस। वो क्या करते हैं कि हर बार, पहले क्या होता था कि जब भी वैकेंसी आती थी तो टॉपिक वाइज सिलेबस जारी होता था, और उस टॉपिक के अलावा किसी में से देते भी नहीं थे। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम का वर्ष 2012 में एक पेपर हुआ, तो उन्होंने टॉपिक वाइज सिलेबस जारी किया जिसमें वाइंडिंग नहीं लिखा था उन्होंने, और वास्तव में एग्ज़ाम में वाइंडिंग में से कोई क्वेश्चन भी नहीं आया था। लेकिन आजकल अब क्या कर रहे हैं कि ऑब्जेक्शन ना उठे कि ये आउट ऑफ सिलेबस दी थी आपने, इसलिए फिर अब जैसे IT इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों की मैं बात करूं तो इलेक्ट्रीशियन तो अनलिमिटेड है, उन्होंने डाल दिया, फिर वो कैसा ही क्वेश्चन दे सकते हैं, वो फ्री हो जाते हैं इस बात को लेकर। इसलिए सब्जेक्ट सिर्फ लिखते हैं या ट्रेड लिखते हैं, टॉपिक वाइज सिलेबस आजकल जारी नहीं होता है। सो आपको टॉपिक वाइज पर ध्यान देना नहीं है, जनरल चीज़ें जो आप पढ़ रहे हैं वही पढ़ना है। एडवांस टेस्ट में क्या होता है कि 50 क्वेश्चन आते हैं और यहाँ आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। यानी इस 50 क्वेश्चन के लिए आपको 120 मिनट का समय मिलेगा। ये देखो यहाँ लिख भी दिया 2 घंटे का समय, आराम से करना है, सोच समझ कर, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। 50 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट मिल रही है, करो ना आराम से, लगभग 2.5 मिनट के आसपास समय मिल रहा है, तो वक्त देवे। नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी है, सोच समझ कर करेंगे तो अच्छा स्कोर आप यहाँ ला सकते हैं, और इस स्कोर पे आपका सिलेक्शन होना है, क्योंकि मेरिट लिस्ट इसी पर तैयार होती है, इसी के आधार पर बनती है। सिलेक्शन फाइनल आपका, अगर स्किल टेस्ट पास कर गए तो फाइनल सिलेक्शन भी इसी आधार पर होता है। यहाँ भी सही करने पर आपको 3 नंबर मिलेंगे और गलत होने पर 1 नंबर काट लिया जाएगा। यानी नेगेटिव मार्किंग दोनों पेपरों में है, जो आपके CBT एग्ज़ाम है, दोनों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे।
दोनों में आपका नेगेटिव मार्किंग है, ये ध्यान रखना है। और यहाँ भी मिनिमम क्वालिफाई तो करना ही है, 30% लेकर आने मिनिमम आ जाते हैं। अब जैसे ITI इलेक्ट्रीशियन का है ना, तो इस लेवल का आता है कि हर बच्चे आराम से 30 कर लेते हैं। अभी NPCIL में तो ये हुआ था कि इस 50 में से 48 क्वेश्चन जिस बच्चे के सही हुए थे ना, उसका सिलेक्शन हुआ था। देखो ये तो सीटें बहुत कम थी ना, इसलिए हुआ है। अब इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार काफ़ी हद तक आपकी मेरिट नीचे चली जाएगी, क्योंकि इसमें कई सारे लॉजिक आ गए। 60% 10th में कई बच्चों के नहीं होंगे। एज क्राइटेरिया बहुत है। अगर मैं रिजर्व कैटेगरी की मानूँ तो 22 और 5 27 वर्ष से ऊपर वाले बच्चे कोई नहीं भर पाएंगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो। OBC वालों को 3 की छूट है, 25 तक वो भर पाएंगे। जनरल वाले 22 तक भर पाएंगे, यानी 22 और 3 25, और उनको 5 की छूट है तो 22 और 5 27। इस एज क्राइटेरिया में बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाएंगे, तो मेरिट यहाँ कम रहने की संभावना है। उसके बाद में देखो आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में 5 गुना बच्चे बुलाएंगे, 4 से 5 गुना। ये केवल गो और नो गो टेस्ट होता है, यानी केवल और केवल क्वालिफाई करना है, पास कर गए तो काम हो गया। ठीक है, बस और कोई डिटेल नहीं है, इतना ही अपडेट था। ठीक है, स्किल टेस्ट वगैरह में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, बहुत नॉर्मल जनरल चीज़ें होती है जो आपके ITI से रिलेटेड होती है। अगर थ्योरी की कंसेप्ट आपकी मजबूत है तो आप प्रैक्टिकल आसानी से कर जाएंगे, प्रैक्टिकल में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। खैर, पहला टारगेट आपका रिटर्न एग्ज़ाम का होता है, तो रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी इसके अकॉर्डिंग कीजिए। ठीक है, बहुत धन्यवाद। अभी के लिए इतना अपडेट था। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉइड ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए। बहुत धन्यवाद।